हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं पीएच स्केल को, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे पिछला क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे पीएच स्केल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीएच। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीएच, तो आपको याद रखना है कि पीएच का जो पूरा नाम होता है, इसको आप वीवीआई करके कहीं पे एक जगह पे लिख लेना है ना, कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीएच। तो फुल नेम ऑफ पीएच क्या होता है कि पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का विभव कितना है। कोई भी विलयन में अम्लीय है या क्षारकीय, मतलब H प्लस आयन है या फिर OH माइनस आयन है, तो आपको उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किस चीज का यूज करना होगा? पीएच स्केल का यूज करना होगा। पीएच स्केल की सहायता से आप पता कर पाओगे कि जो विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारकीय या फिर न्यूट्रल है। तो किसकी सहायता से? पीएच स्केल के बारे में। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका पूरा नाम होता है पीएच का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी भी विलयन में जो विलयन है वो आपका किस टाइप में है, अम्लीय है या क्षारकीय है। आई बात समझ में बच्चों? तो इसको याद रखना है कि फुल नेम ऑफ क्या होता है पीएच का? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल। अब स्केल क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज द पीएच स्केल। तो याद रखना है बच्चों कि पीएच स्केल एक प्रकार का मापक होता है। पीएच स्केल क्या एक प्रकार का मापक होता है। जैसे हम लोग कॉपी में क्या करते हैं ना कि लाइन वगैरह खींचने के लिए 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई को मापने के लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं, जो इंच में रहता है ना, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उस प्रकार 1-1 2 इंच होता है। तो उसी को हम लोग लंबाई को मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्केल। किसको माप रहे हैं? दूरी को माप रहे हैं। तो बेटा इसमें क्या करना है कि किसी भी विलयन, कोई भी विलयन तैयार किए, जैसे हम लोग नींबू ले लिए, नमक ले लिए, या फिर खट्टा पदार्थ का कुछ भी आंवला वगैरह का जूस बना के उसमें मतलब सॉल्यूशन बना लिए, एक विलयन बना लिए। अब विलयन की प्रकृति को जांच करना है कि इसका पीएच वैल्यू कितना है, 0 है, 0 से 7 है, या फिर 7 है, या फिर 7 से 14 तक है। तो जो भी हम लोग को पीएच वैल्यू मतलब निकालना होता है, तो वो इसी पीएच स्केल की सहायता से ही निकालते हैं। मतलब कि किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पीएच स्केल चाहिए। तो पीएच स्केल की सहायता से आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो मान है वो क्या है, और उस मान से पता कर पाएंगे कि जो वैल्यू होता है वो एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल है। आई बात समझ में? तो चलिए, इसमें क्या है कि द पीएच स्केल इज द मेजर दैट एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इट रेंज ऑफ 0 to 14। कहने का मतलब है कि कोई भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पीएच स्केल का यूज करते हैं। मतलब जो भी विलयन हो उसमें अम्लीयता है या क्षारकीयता है, अम्लीय या क्षारकीय को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पीएच स्केल को। किसमें? किसी भी सॉल्यूशन मतलब हो गया विलयन। क्या हो गया बच्चों? विलयन। तो कोई भी विलयन है तो उस विलयन को मापेंगे, तो मापने के लिए हम लोग पीएच स्केल यूज करते हैं। किसको डिनोट करने के लिए? अम्लीय और क्षारकीयता की सांद्रता को मापने के लिए ही पीएच स्केल का यूज करते हैं। इसका जो प्रास होता है वो 0 से 14 तक होता है। इसका रेंज क्या है? रेंज बेटा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। तो याद रखना है कि 0 to 14, द रेंज ऑफ 0 to 14 इज पीएच स्केल। कि पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक होता है। क्या होता है? 0 से 14 तक इसका प्रास होता है। क्या होता है? प्रास। पीएच स्केल का प्रास जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। सी जैक वाले बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन से ये भी यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल जो होता है वो वैल्यू का क्या होता है, मान क्या होता है। तो याद रखना है कि पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 to 14 तक होता है ना। इसका रेंज क्या होता है? 0 to 14 होता है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पीएच स्केल क्या होता है तो याद रहेगा। तो पीएच स्केल से हम लोग किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं कि अम्लीय है या क्षारकीय। एक बात में इसी को याद रखना है, ठीक। इसका जो रेंज होता है वो 0 से 14 तक होता है। देखिए, एक बना रहे हैं पीएच स्केल। ये हमारा क्या है? पीएच स्केल बना रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं ना। देखिए, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करते हुए बनाएंगे ताकि समझ में आए, है ना, क्योंकि इसको अच्छा से बनाना है। अब यहाँ पे प्लस प्लस का साइन दे रहे हैं। प्लस प्लस का साइन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इधर अभी हम लोग डिनोट करने वाले हैं अम्ल को। क्या डिनोट करने वाले हैं? अम्ल को भी दर्शाने वाले हैं ना। तो इसको पूरा H प्लस आयन को हम लोग क्या करेंगे? भर देंगे। आप देख सकते हो इसी प्रकार का पीएच स्केल होता है, कुछ उसमें कलर वगैरह चेंज होता है ना। चलिए, अब इधर बनते हैं माइनस माइनस खाली करते हैं, इसमें प्लस नहीं देना है ना। चलिए,
इसका प्रास क्या होता है 0 से लेकर 14 तक, अभी बताएं 0 से लेकर 14 तक होता है। इसे सीधा में नहीं लिखेंगे, इसको जब भी लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, एक दूसरे मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए अलग से जाएगा, है ना। तो पीएच स्केल का जो प्रास होता है वो 0 से कहाँ तक होता है 14 तक होता है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक। अब बीच में क्या होता है, बीच में एक इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पे है 7, क्या है बच्चों 7। इसको इस इमेज को ध्यान से देखना, अभी इसने जो की बताएंगे वो सारा कुछ आपको दिमाग में एक बार में याद हो जाएगा, है ना। चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। चलिए, तो ये हमारा 7 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। अगर कोई भी हम लोग कोई भी सॉल्यूशन तैयार किए, कोई भी सॉल्यूशंस को तैयार किए और उस सॉल्यूशन में अगर पीएच पेपर को डाले और पीएच पेपर पे उसका वैल्यू आ गया 7, तो 7 जब भी आ जाएगा तो आपको बता देना है, तो ना बताना क्या होगा कि ना तो वो एसिड है ना तो बेस है, वो क्या है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया उदासीन, ना तो उसमें एसिड का गुण है ना तो उसमें क्षारक का गुण है। आई बात समझ में। ये हमारा ये हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 0 से 7 तक क्या कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा इंक्रीजिंग ऑफ एसिड, बढ़ती अम्लीयता। क्या कहलाएगा, बढ़ती अम्लीयता, अम्लीयता याद रखना है। ये जो हमारा पार्ट है वो 0 से 7 तो क्या कहलाएगा, ये एसिड वाला पार्ट कहलाएगा। इसी में इसको डोनोट करते हैं क्या, इंक्रीजिंग ऑफ एसिड, मतलब बढ़ती अम्लीयता को ये सूचित कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑफ बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस, जिसको बोलते हैं बढ़ती हुई क्षारकीयता। क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ती हुई क्षारकीयता। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना है ना, लिखना है तो बता रहे हैं, उस चीज़ को समझते हुए चलना है। चलिए, तो ये हो गया 0 से 14 तक पीएच का प्रास हो गया। 0 से 7 क्या हो गया, एसिड हो गया। तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 to 14 क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्षारक। क्या कहते हैं, क्षारक। कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हमारा पीएच स्केल है ना। अगर क्वेश्चन पूछेगा, जैक वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर पीएच स्केल पूछेगा पीएच स्केल क्या होता है, तो याद रखना कि पीएच स्केल एक प्रकार का मापक सूचक होता है। पीएच स्केल एक प्रकार का सूचक होता है जो किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता तथा OH- की सांद्रता को मापने का काम करता है। पीएच स्केल का प्रास जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 न्यूट्रल होता है। 7 से 14 क्या होता है, क्षारकीय होता है। इतना सारा बात आपको याद रखना है और आपको क्या करना है, इमेज में ये स्केल को बना देना है। और स्केल को बनाने के बाद आपको इस प्रकार का इमेज डिनोट कर देना है कि 0 से 14 तक इसका प्रास होता है। 0 से 7 क्या है, अम्लीय होता है। 7 इसका न्यूट्रल वैल्यू है एंड 7 to 14 इसका क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इधर डिनोट करते हैं इंक्रीजिंग ऑफ बेस एंड इंक्रीजिंग ऑफ एसिड, मतलब बढ़ती अम्लता और बढ़ती क्षारकीयता एक दूसरे के अपोजिट होता है। एक तरफ अम्लीय बढ़ता है, एक तरफ क्षारकीय को बढ़ता है, तो उसको डिनोटेड दर्शाने का काम करता है पीएच स्केल की सहायता से। हाँ, चलिए, यहाँ पे उसी प्रकार हम लोग ने लिखा है, एक VVI पॉइंट करके हमने कुछ लिखा है जो आपको भी बताए हैं। आपको याद रखना है कि 0 से 7 तक का जो रेंज होगा, मतलब पीएच स्केल में 0 से 7 जो रेंज होगा वो क्या होगा, एसिडिटी होगा। क्या होगा बच्चों, एसिडिटी, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लीयता। लिखवा नहीं पा रहे हैं अच्छे से, थोड़ा फ्री नहीं चल पा रहा है। ये हो गया 0 से 7 क्या हो गया, एसिडिटी। 7 हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल। क्या हो गया बच्चों, 7 जो हमारा हो गया ये क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल को क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीन। और 7 to 14 हमारा क्या कहलाता है, बेस। क्या कहलाएगा, ये क्षारक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, अम्लीयता। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत। ये हमारा था पीएच स्केल, किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसको बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि चीज़ों को रटना नहीं है। बार बार बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री को समझना है। अगर केमिस्ट्री को रटने लगोगे तो आपको वास्ट लगेगा, इसलिए रटने का कोशिश नहीं करना, चीज़ों को समझना है ना। ये हमारा था पीएच स्केल। इमेज साफ नहीं दिख रहा है बच्चों। चलिए एक बार हम फिर इसको बताते हैं, एक बार और बता देते हैं फ्रेश करके, है ना। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। क्या करते हैं, इरेज। चलिए देखिए फिर से ले रहे हैं पीएच स्केल, इसको समझ लेना है। अब पीएच स्केल कोई देखा नहीं होगा। पीएच स्केल एक प्रकार का लिटमस पत्र होता है ना, कागज का होता है जो लिटमस पत्र होता है, उसमें किसी भी विलयन में डालने के बाद उसका रंग ऑटोमेटिक बता देगा। रेड होगा तो आपको बता देना है कि अम्ल है, अगर ब्लू हो गया तो आपको बताना है क्षारक है, किस प्रकार है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है ना।
चलिए ये पीएच स्केल हो गया। अभी बताएं कि पीएच स्केल क्या होता है। एक प्रकार का मापक होता है जो किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन तथा OH- की सांद्रता को मापने का काम करता है, मतलब क्षारकीयता और ये अम्लता को मापने का काम करता है। चलिए एक बार सिर्फ इमेज को हम बना रहे हैं, इमेज को बनाने का मतलब आपको इमेज की सहायता से समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए ये हमारा क्या हो गया पीएच स्केल। अभी क्या दिए थे इधर प्लस प्लस का साइन दिए थे। कौन कौन सा साइन था, तो हमने इधर डिनोट किया जो था वो प्लस का साइन था। आप देख सकते हो, लुक एट मी ऑन दिस डिजिटल बोर्ड, है ना। क्या लिख रहे हैं, साइन प्लस का दे रहे हैं। ये पूरा आपको क्या करना है, प्लस का साइन इसमें फुलफिल कर देना है। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस, है ना। डिजिटल बोर्ड का तो मज़ा ही कुछ अलग है जी। आप लोगों को भी समझने में इंटरेस्ट लगता होगा, चीज़ों को समझने में आसानी से तरीके से आप भी समझ पा रहे होगे, है ना। हमको भी बताने में मज़ा आ रहा है ना। चलिए चीज़ों को इसी तरह इंटरेस्ट होकर लेकर पढ़ना है, बोरिंग नहीं करना है कभी किसी चीज़ को। थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं। चलिए ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ये हमारा हो गया पीएच स्केल। ये क्या हो गया, पीएच स्केल हम बनाने का कोशिश किए आपको चीज़ों को समझाने के लिए। हम इस प्रकार फिर से एक बार बता रहे हैं आपको, है ना। इसका रेंज जो होता है, रेंज जो होता है पीएच स्केल जो रेंज है वो क्या हमारा 0 से 14 तक है। अब ये 14 को 3 भाग में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या है, पीएच स्केल का जो प्रास होता है वो 0 से 14 है। आपको दिमाग में इसको याद रखना है कि पीएच स्केल का जो प्रास है वो क्या है, 0 to 14 है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये हमारा आ जाएगा 14। क्या हो जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा, है ना। चलिए अभी बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एसिडिटी, इंक्रीजिंग डायरेक्ट एसिड लिख दे रहे हैं ना, मतलब बढ़ती अम्लता को समझ लेना, जिसका रेंज क्या होता है 0 से लेकर 7 तक होता है। अम्ल का रेंज जो होता है वो 0 से 7 तक होता है। और साथ यहाँ पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल, है ना। जिसको हम लोग कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीन कहते हैं, है ना। और फिर जो रेंज होता है 7 से 14 तक का, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग बेस, मतलब बढ़ती क्षारकीयता। क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ती क्षारकीयता। इसका रेंज जो होता है किसका, ये इंक्रीजिंग बेस का जो रेंज होता है वो हो जाएगा यहाँ पे 7 to 14। क्या हो जाएगा, 7 to 14। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। इधर हमारा जो होता है वो बढ़ती क्षारकीयता होता है, जिसका रेंज 7 से लेकर 14 तक होता है। और साथ हमारा जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जो 7 है वो क्या है, न्यूट्रल। एंड 0 to 7 क्या कहलाएगा, 0 to 7 एसिड। ये हमारा रेंज था, ये हमारा पीएच स्केल है। आपको क्या करना है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है कि पीएच स्केल होता कैसे है ना। इसमें कुछ नहीं है। आपको अगर पूछा जाए कि अगर किसी भी विलियन का सांद्रता दिया हुआ है, अगर लिख दे यहाँ पे, हम लिखे जैसे अगर पूछ रहे हैं 6.7 दिए, कोई भी विलियन है, एक विलियन तैयार किए, है ना। कोई विलियन तैयार किए, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल में हमने क्या किया, नींबू का रस डाल दिया, तो पूरा 5-6 नींबू पूरा भर के डाल दिया। तो आपको अगर जब पीएच पेपर पे इसमें पीएच पेपर आप डालोगे तो डालने के पश्चात कलर क्या हो जाएगा, अगर रेड हो गया तो आपको क्या होगा बताना पड़ेगा, रेड है नहीं, सॉरी, अगर उस विलियन का पीएच वैल्यू अगर 6.7 आ गया, कितना आ गया 6.7, तो आपको देखना है कि 0 से 7 तक के बीच में है 6.7, 0 से किसके बीच में, 6.7 तक के बीच में। तो आपको ये बताना है कि जो वैल्यू होगा इसका वो क्या होगा, एसिडिटी में आएगा। भाई बात समझ में, मतलब ये एसिड को डिनोट करेगा, क्योंकि विलियन का प्रकृति है 0 से 7, और सॉरी अम्लीय का प्रकृति कितना है 0 से 7, और यहाँ वैल्यू कितना आएगा 6.7। तो आपको 6.7 अगर किसी विलियन का वैल्यू आ रहा है तो आपको बताना है उसका रेंज क्या होगा, किस चीज़ का होगा, ये अम्ल का होगा। और अगर 10.5 आ गया, किसी भी विलियन का वैल्यू 10.5 आया, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये देखने से लग रहा है 7 से ज़्यादा है तो ये बेस हो जाएगा, 7 सिर्फ आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत, हाँ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको 2 बार बताने का कोशिश किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिमाग में इसको बैठा लेना है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पीएच स्केल क्या होता है ना, पीएच स्केल का यूज कैसे करते हैं। तो बोल रहा है कि पीएच पेपर इज अ टाइप ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, एक प्रकार का विलियन, मतलब लिटमस पेपर एक प्रकार का पत्र होता है, उसी प्रकार का पीएच पत्र होता है। कि पीएच पेपर इज अ टाइप ऑफ, एक प्रकार का प्रकार है किसका, लिटमस पेपर का एक रूप है। कौन, पीएच स्केल। बोलता है दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी विलियन में जब लिटमस पत्र को डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा। अब कलर चेंज करेगा तो कलर चेंज करने के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका जो मतलब नेचर है
वो एसिडिटी का है, बेस का है या फिर न्यूट्रल है, तो आपको कलर के अकॉर्डिंग जाना है। तो वही चीज लिखा हुआ था कि पीएच पेपर इज अ टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन, मतलब जो कलर चेंज करेगा वो किसी भी सॉल्यूशन के, मतलब किसी भी सॉल्यूशन मतलब विलियन पे डिपेंड करेगा कि वो कौन किस प्रकार का विलियन है, तो विलियन के अकॉर्डिंग उस पेपर का, लिटमस पेपर का कलर को चेंज करेगा। अगर रेड हो गया, रेड से अगर ब्लू कर दिए, सबसे पहले याद रखना है कि लिटमस पत्र जो होता है, मतलब अम्लीय में जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वो अम्ल होता है, और जो ब्लू को क्या कर रहा है, लाल कर दे, वो क्षारकीय होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जब लिटमस पत्र को किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके कलर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विलियन कैसा है, एसिडिटी रेंज में है या फिर बेस रेंज में है। ये वीवीआई पॉइंट है, आपको इस चीज को नोट कर लेना है ना। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि पीएच मीटर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अभी अब वर्तमान समय तो चेंज कर गया है, समय क्या कर रहा है, चेंज कर जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि पुराना समय कोई भी विलियन तैयार किए हैं, बेटा हम लिटमस पत्र लाएं और उसमें डुबो डुबो कर चेक कर रहे हैं, एक एक चीज़ को जांच कर रहे हैं, वैसे टाइम वेस्ट होता है। ये पुराने समय में हम लोग लिटमस पत्र से चेक कर रहे थे कि मतलब स्केल से जांच कर रहे थे कि किसी भी विलियन का सांद्रता कैसा है। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में क्या बता रहा है ना कि जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को मापने का जो क्षमता है, वो किसी भी मीटर को किस में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गया है। किस में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आ गया है। दैट मेजर the pH of a solution, that measure the pH of a solution। और सॉरी, दो बार हो गया है ये लाइन, दो बार हो गया, कोई बात नहीं, एक बार लिखना है ना। सॉल्यूशन मोर एक्यूरेटली, मतलब किसी भी विलियन की सांद्रता को एक्यूरेसी के साथ, मतलब पूरे का पूरा लगना चाहिए कि हाँ पूरा का वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू हम लोग प्राप्त किए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त किए हैं। वो किसकी सहायता से प्राप्त होगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से हम लोग किसी भी सांद्रता का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ना। किसकी सहायता, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि मोर एक्यूरेटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, विलियन की सांद्रता को बता सकते हैं कि विलियन की प्रकृति किस प्रकार का है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एसिडिटी मतलब जो अम्लता पाया जाता है, वो कौन कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, कौन कौन सा फल में खाने से कौन कौन सा अम्ल होता है, उस चीज़ के बारे में जान लेना है। ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है ना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। तो पहला दिया हुआ ऑरेंज, क्या है, ऑरेंज, जिसको हम लोग कहते हैं संतरा। क्या कहते हैं बच्चों, संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आप लोग एक बार इसको, हम यहाँ पे सिर्फ 5 टॉपिक लिखे हुए हैं आपका बुक में, जब पीएच स्केल के जस्ट अगला चैप्टर, अगला पेज में आप लोग को एक चार्ट दिया होगा जिसमें कुछ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स दिया होगा ना कि कौन कौन सा फ्रूट्स वगैरह है या फिर डंक वगैरह, चींटी का डंक वगैरह, उस टाइप का आपका एक लिस्ट बना होगा, उसमें कौन कौन सा अम्ल उपस्थित होता है उस अम्ल का एक लिस्ट दिया होगा, उसको याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है, हमको जितना याद था हमने लिखा है। पहला है कि ऑरेंज जो संतरा होता है, संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होता है। फिर है एक टोमेटो, क्या है बच्चों, टोमेटो, जिसको हम लोग कहते हैं टमाटर। तो टमाटर जो है वो कौन सा एसिड को गेन करता है, तो ऑक्जेलिक एसिड को वो कंटेन करता है। एसिड का नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। नेक्स्ट है कर्ड, क्या है बच्चों, कर्ड। ये आप देख लो, कर्ड मतलब हम लोग इसको कहते हैं दही। क्या कहते हैं, दही। दही में जो अम्ल होता है उस अम्ल को बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं बच्चों, लैक्टिक अम्ल, याद रखना है। नेक्स्ट है लेमन, जिसको हम लोग बोलते हैं नींबू। क्या कहते हैं, नींबू, सुने हो ना, कच्चा कच्चा छोटा छोटा नींबूड़ा। हाँ बेटा वही नींबू में होता है, नींबू भी खट्टा पदार्थ है। अब नींबू में जो अम्ल है वो कौन सा है, यहाँ दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल दिया हुआ है। कौन सा अम्ल दिया हुआ है, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है एंट स्ट्रॉन्ग, मतलब चींटी का डंक। किसके डंक में, चींटी, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी का डंक में जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है, तो मेथेनोइक अम्ल दिया हुआ है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों, मेथेनोइक अम्ल। इसमें 1 2 4 पॉइंट्स और भी होगा आपके बुक में, तो उस चैप्टर को आपको पूरा तरह से क्या कर लेना है, याद कर लेना, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप एक बार इसको देख लो, याद कर लो, अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर इसका अरेंज क्या है, बताने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए ये था कि कुछ ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा अम्ल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ यहाँ पे लिखे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का है इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच स्केल, कि पीएच स्केल का माप हम लोग किस प्रकार करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो दिया हुआ इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण, पीएच स्केल का कुछ महत्वपूर्ण
बोलता है टीथ ऑफ पीएच वैल्यू इज 5.5। कहने का मतलब है, क्या मतलब है कि दांत का पीएच मान क्या होता है, तो दांत का पीएच मान जो होता है वो 5.5 होता है। क्या होता है बच्चों? 5.5। ये दांत दिख रहा है आपके पास भी दांत है, उस दांत का पीएच मान होता है कितना? 5.5। अब यहाँ पे है कि टीथ का पीएच वैल्यू 5.5 ही क्यों दिया हुआ है? अगर 5.5 आपका दांत का पीएच मान है तो आप समझ लेना बच्चों कि आपका दांत हेल्दी है, आपके दांत में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, आपका दांत में मतलब जो दर्द वगैरह होता है वो किसी प्रकार का नहीं होगा, दंत क्षय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 5.5 अगर आपका डगमग हुआ, नीचे हुआ या फिर एक्स्ट्रा गया, तो मीन्स आपका दांत क्या हो रहा है? दंत क्षय शुरू होने लगता है, मतलब दांत गलने लगता है, दांत सड़ने लगता है, दांत में कीड़ा आ जाता है, काला कालापन आ जाता है। मतलब आप दांत का केयर ठीक तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, उसका पीएच वैल्यू घट रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि दांतों की अच्छी तरीके से सफाई करना है। एक बार सुबह साफ सफाई कीजिए, एक बार शाम कीजिए खाना खाने के बाद। तो दांतों का मेंटेन करना है, क्योंकि एक बार जब दांत जाता है ना, बचपन में होता है कि मतलब दूध का दांत जिसको बोलते हैं ना, कि बचपन में एक बार दांत टूटता है तो दोबारा आ जाता है, लेकिन फिर अगर सेकेंड टाइम टूटा बच्चों तो दांत नहीं आता। इसलिए दांत का केयर करना है ना। तो केयर कैसे करेंगे? ये सब आपको बताने का चीज़ नहीं है, आप समझते हो कि दांतों का ख्याल कैसे रखना है। बस याद रखना है आप लोग को कि दंत क्षय कब होता है, तो जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तब दंत क्षय शुरू हो जाता है। इसलिए अगर दांत का पीएच वैल्यू आपका 5.5 है तो आपका दांत सही है, आपका टीथ क्या है? सही है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये सभी VVI है ना। इसका रेंज अगर पूछ देगा कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ टीथ, तो बच्चों आपको याद रखना है कि टीथ का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.5 होता है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है वो कहाँ से होता है? 7 से 7.6 तक होता है। मीन्स अगर मिट्टी का पीएच मान, अगर आप उसका मेजर कर रहे हो, माप रहे हो, अगर उसका मान 7 से 7.6 तक आता है तो वो सही है, मतलब मिट्टी उपजाऊ रूप में है। अभी कभी कभी मिट्टी बंजर हो जाता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का जुताई फसल वगैरह नहीं लगता है, तो लंबा समय तक खाली छूट जाएगा तो मिट्टी बंजर हो जाएगा, मतलब उसमें फसल आएगा ही नहीं। उसको लिए आपको उर्वरक बनाना पड़ेगा, बहुत सारा खाद देना पड़ेगा, कुछ लंबा तक सिंचाई वगैरह करना होगा, तरह तरह का उपाय करना पड़ता है, तब जाके मिट्टी का उर्वरक सही होता है। तो जो नेचुरल मिट्टी का पीएच मान होता है वो होता है 7 से 7.6 तक। अगर किसी भी मिट्टी का पीएच मान 7.7 तक ठीक है, मतलब 7.76 तक है, तो फसल उसमें अच्छी तरह से उत्पन्न होगा, उसमें फसल में कोई कमी नहीं होगा। लेकिन अगर ये पीएच वैल्यू का गड़बड़ाता है तो फसल अच्छी उत्पन्न उसमें नहीं होगा। दिमाग में रखना है ना, चीज़ों को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा है कि पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर। हाँ, ये अभी आ गया है रेन वाटर, मतलब वर्षा का जल। वर्षा का जल पीएच क्या होता है? पहले लोग बोलता था कि सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का होता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्षा का जल शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा वायुमंडल में विभिन्न प्रकार का, मतलब जो एटमॉस्फेयर में है वो डिफरेंट टाइप्स का गैस है। अब गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC गैस है, पॉल्यूशन जितना प्रकार का है वो सब हमारा वायुमंडल में है। जब पानी ऊपर से गिरता है, तो वो वायुमंडल से होते हुए हमारी ज़मीन पर आता है। तो जो भी वायुमंडल में जितने प्रकार के गैस होते हैं तो वो पानी में क्या होते हैं? घुल जाते हैं, और पानी में घुलने के बाद क्या होता है? उसका पीएच वैल्यू बदल जाता है। लेकिन पीएच वैल्यू होना कितना चाहिए था? 5.6। अगर 5.6 है तो वो शुद्ध जल है, मतलब उसको बोल सकते हैं को एक्यूरेट के, मतलब वो सही जल है। लेकिन जहाँ इसका पीएच वैल्यू में घटता है, मतलब घटेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड रेन। क्या होता है? एसिड रेन हो जाएगा, मतलब उसका पीएच वैल्यू गड़बड़ाएगा तो वो मतलब पानी शुद्ध नहीं रहता है, जिसके कारण उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। अब एसिड रेन क्यों हो रहा है? तभी वही चीज़ को बता रहे थे कि वायुमंडल, जब भी पानी आसमान से गिरता है तो वायुमंडल से होकर आता है, और वायुमंडल में डिफरेंट टाइप्स का गैस है, पॉल्यूशन से पूरा भरा हुआ है, क्योंकि लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? मतलब नेचर को पूरा तरीके से आप कह दो तो गंदा करते जा रहा है, नेचर पे किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है कि आने वाले फ्यूचर्स के लिए, हम लोग का अगले जनरेशन्स के लिए पर्यावरण को शुद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, गंदगी नहीं करना है, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा को फेंकना भी नहीं है ना, उसको अवॉइड करना है, चीज़ों को सही जगह पे फेंकना, ताकि पर्यावरण हमारा स्वस्थ रहे। अब ये पर्यावरण गंदा होने के कारण ही क्या हो रहा है? एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन होने से क्या हो रहा है कि जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं, हम लोग तो घर में रहते हैं, लेकिन जो खुले में रहते हैं जीव जंतुओं के लिए क्या है? नुकसान है उन लोगों के लिए। अब एसिड रेन होगा, अब आप समझो कि तेजाब अगर हमारे स्किन पे गिर जाएगा, गर्म चीज़ गिरेगा तो जलेंगे ही, तो ठीक उसी प्रकार का एसिड रेन होता है। जो अगर किसी भी जीव जंतु पे पड़ेगा, पेड़ पौधा पे पड़ेगा, तो सारी चीज़ को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर, मतलब जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान होता है 5.6। क्या होता है? 5.6। अगर ये बोलता है इज लेस देन
कॉल्ड एसिड रेन। अगर 5.6 से घटता है, मतलब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से अगर कम होता है तो हम लोग उसको कहते हैं एसिड रेन। आई बात समझ में? अब एसिड रेन क्यों हो रहा है उस चीज को हमने अभी आपको बतला दिया है ना। तो ये सभी था हमारा पीएच स्केल का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझे। आप लोग को ये सारा पॉइंट को क्या करना है, दिमाग में एक बार अच्छी तरीके से इसको बैठा लेना है और एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना ज़रूर है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज क्वेश्चंस में, 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस को उठाकर दे सकता है ना। तो चीज़ों को समझते हुए चलना है, आपको याद रखना है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। पीएच स्केल का एक अलग से क्लास हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ा कि पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल का रेंज क्या होता है, पीएच स्केल का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा सॉल्ट के बारे में। अब एक क्लास और बचा हुआ है जिसमें सॉल्ट वगैरह पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, वॉशिंग सोडा कहाँ से बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम क्या है, उस सबको बनाने का, उसका यूजेस, फॉर्मेशन, सभी कुछ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि ये अभी जो 2 क्लास लिया गया था, इन सभी चीज़ों को आपको नोट कॉपी में एक एक चीज़ों को क्या करना है ना, नोट करते हुए चलना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है ना। अगर आप लोगों को किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखिएगा। और क्या करना है, वीडियो को शेयर करते हुए चलना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। और एक आपका एक लाइक हमको अगले क्लास के लिए मोटिवेट करता है, तो आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब सहपाठियों के साथ शेयर करना है, ठीक ना। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं।